नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेलवे में खंडवा जंक्शन का एक अनूठा ही स्थान है। वजह है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी में देश के 4 विभिन्न रेल मंडल एक दूसरे को टच करते हैं। मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे। खंडवा जंक्शन प्रमुख रूप से मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 जो पूर्व में मीटर गेज का प्लेटफार्म था वह दक्षिण मध्य रेलवे की टेरिटरी में आता है और जो गेज कन्वर्जन के कार्य किए गए हैं वह दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा यहाँ से लगा के जो पश्चिम रेलवे की सीमा है वहाँ तक किए गए हैं। खंडवा जंक्शन पर वर्ष 2016 में गेज कन्वर्जन की वजह से ब्लॉक के पश्चात में मीटर गेज की ट्रेनें बंद कर दी गई थी तथा तब से लगा के पिछले 2-3 वर्षों तक इसका कुछ भी कार्य नहीं हुआ था और अब जाकर ये सारे कार्य यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की लंबाई कुछ छोटी ज़रूर कर दी गई है, लेकिन यह भी 8 कोच की छोटी ट्रेन, डेमू या मेमू गाड़ी खड़ी करने के लिए पर्याप्त साबित हो सकती है। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 3 को भी लंबा करने का कार्य भविष्य में किया जाना है। फेज़ 2 के अंतर्गत कई बड़े कार्य यार्ड रिमॉडलिंग सहित खंडवा जंक्शन पर किए जाने जो कि वर्ष के अंत तक किए जाएंगे। इसी के तारतम्य में भुसावल रेल मंडल के डीआरएम इति पांडे जी का शुक्रवार को सुबह खंडवा स्टेशन का दौरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडल के अन्य विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में उन्होंने खंडवा गुड्स यार्ड सहित पूरे स्टेशन का मौका मुआयना किया। क्षेत्रीय सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी की ओर से सांसद प्रवक्ता श्री सुनील जैन जी और ZRUCC पूर्व सदस्य श्री मनोज सोनी जी ने डीआरएम से मुलाकात कर खंडवा के रेलवे से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को उनके समक्ष रखा। डीआरएम साहिबा द्वारा स्टेशन पर 9 बजे विशेष निरीक्षणकार सैलून से विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ स्टेशन पहुंचकर घासपुरा गुड्स यार्ड पहुंचकर पूरे यार्ड का निरीक्षण किया। इसके पश्चात रेस्ट हाउस में सांसद महोदय के प्रतिनिधि श्री जैन साहब और सोनी जी से लगभग 15 मिनट तक खंडवा और आसपास के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इसमें प्रमुख रूप से खंडवा यार्ड में विभिन्न रिमॉडलिंग कार्य और गेज कन्वर्जन कार्य को दिसंबर तक पूरा करने की बात सोनी जी और जैन साहब के द्वारा रखी गई। साथ ही खंडवा सनावद के बीच यात्री ट्रेनें चलाने के लिए भुसावल मंडल द्वारा सकारात्मक पहल करने की मांग की गई, जिस पर कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का निर्माण कार्य तेज़ी से पूरा करने की भी बात उठाई गई। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 4 को छोटा प्लेटफार्म बनाने का मुद्दा उठाया गया, जिस पर डीआरएम ने बताया कि इस प्लेटफार्म को डेमू मेमू ट्रेनें संचालित करने के हिसाब से बनाया गया है। वहीं जो लिफ्ट लगाने का कार्य है वह ठेकेदार द्वारा पूर्व में गलत जगह पर लिफ्ट लगाने का जो स्ट्रक्चर था वह खड़ा कर दिया गया था। अब उसको सुधरवा कर दूसरी जगह लिफ्ट लगाने की प्रक्रिया की जा रही है, जो कि जल्दी ही पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जो एस्केलेटर लगाने और नई सीढ़ियां प्लेटफॉर्म नंबर 4 से नए ब्रिज पर जोड़ने के लिए किया जा रहा है कार्य, वह भी जल्द ही पूरा किया जा सकता है। डीआरएम साहब के द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 5 के साथ में सर्कुलेटिंग एरिया और रनिंग रूम पहुंचकर पूरे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस मौके पर रेलवे के संबंधित अधिकारी वहां पर मौजूद थे। कुल मिलाकर यह बैठक काफ़ी सकारात्मक रही। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एस्केलेटर लगाया जा रहा है उसका नज़ारा, और इसका भी कार्य जब पूरा हो जाएगा तो भारी सामान के साथ में जो बुजुर्ग यात्री हैं उन्हें प्लेटफार्म से पुल पर जाने में आने जाने की दिक्कत नहीं होगी। इसी को देखते हुए यहाँ पर यह एस्केलेटर लगवाया जा रहा है। प्लेटफार्म के निर्माण कार्य अंतिम दौर में चल रहे हैं। इसके साथ में ही जो यहाँ पर पानी आदि की व्यवस्था के लिए भी प्याऊ बनाई जाना है। ये आप देख रहे हैं अकोला एंड। और प्लेटफार्म नंबर 4 पर जो पुल को ओवरब्रिज से कनेक्ट करने का कार्य वह भी चल रहा है। तेज़ गति से काफ़ी यह कार्य चल रहा है। पूर्व में केवल जो पुराना पुल है उसी से प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 पर यात्रियों को आना जाना पड़ता था, लेकिन अब जबकि खंडवा स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव आने वाले समय में जब यह गेज कन्वर्जन के कार्य पूरे होकर ट्रेनों का संचालन होगा उस समय बढ़ जाएगा। उसी को देखते हुए यहाँ पर जो यह नई कनेक्टिविटी ब्रिज से जोड़ी जा रही है।
ये आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 को जहां पर लिंक किया जाएगा वहां का नज़ारा है। 4 नंबर प्लेटफार्म पर कार्य अभी काफ़ी बाकी पड़ा हुआ है, इसको कि वर्ष के अंत तक पूरा किया जा सकता है। और यह जो पुराना ब्रिज है इसका नज़ारा, इसके पास में ही यह लिफ्ट लगाने का स्ट्रक्चर है जो कि खड़ा कर दिया गया है। और यह है सनावत एंड, इसके आगे ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 से सनावत एंड को जोड़ा जाएगा फेज़ 2 के कार्यों में, जिसके बारे में विस्तृत वीडियो हमने आपको कुछ दिनों पूर्व दिखाया था, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है। हम बात कर रहे थे खंडवा जंक्शन के बारे में। खंडवा से सनावत ट्रेन चलाने के लिए भी एक खबर बहुत अच्छी सामने आई है, वह यह सेंट्रल रेलवे भुसावल मंडल, पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल और दक्षिण मध्य रेलवे नांदेड़ मंडल के बीच में सहमति ट्रेन के परिचालन को लेकर बन चुकी है, लेकिन अभी तक तारीख तय नहीं हुई है। यह बात DRM साहब के द्वारा सोनी जी और जैन साहब को चर्चा में बताई। इस बात के हम यह मायने निकाल सकते हैं कि जल्दी ही जो ऊपर से प्लान है इसका फाइनल होकर आ जाएगा, उस स्थिति में ट्रेन चलाने की तारीखें घोषित की जा सकती है। तो इस पूरे मामले में यह एक बहुत ही अच्छी बात निकलकर सामने आ रही है कि खंडवा से सनावत ट्रेन चलाने के लिए अब जो मंडल है उनके बीच में आपसी सहमति बन चुकी, यानी कि कौन ट्रेन का संचालन करेगा और मेंटेनेंस कौन करेगा और स्टाफ आदि किनका होगा, इन सब मामलों पर सहमति आगे रेलवे बोर्ड के पास में जा चुकी है। और रेलवे बोर्ड को अंतिम रूप से ट्रेन संचालन के लिए तारीखों की घोषणा करना है। और यह निश्चित तौर पर एक बहुत दिनों से जो मामला चल रहा था उसका पटाक्षेप हो चुका है। हमने भी हमारे पूर्व के वीडियो में इसके बारे में आशंका जाहिर की थी। क्षेत्र के सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कई मौक़ों पर रेलवे बोर्ड अध्यक्ष साहब और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर और पत्र लिखकर इस पूरे मामले के बारे में अवगत कराया था। साथ ही जनता को आ रही विभिन्न परेशानियों का भी उल्लेख उसमें किया था। लंबे समय से सेक्शन बनने के बाद में यह ट्रेन संचालन और मेंटेनेंस आदि के विवादों की वजह से अब तक ट्रेन नहीं शुरू हो पाई थी और अब जाकर यह उम्मीद बंध चुकी है कि ट्रेन का संचालन जल्द से जल्द होने वाला है। इसी के साथ ही खंडवा स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, पिछले 6-7 साल से वीरान पड़ा हुआ था, वह अब फिर से आबाद जनता के आवागमन से हो जाएगा और ट्रेन की सुविधा क्षेत्रवासियों को फिर से प्राप्त हो जाएगी। जल्दी ही इसके बारे में जो भी घोषणा या खबर आती है हम आप सभी के साथ में साझा करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर